क्रिप्टो मार्केट क्यों इतने ज़्यादा बुरे तरीके से क्रैश कर रही है, कब तक रिकवर कर सकती है और कहाँ से रिकवर कर सकती है, ये आप लोगों के सवाल हैं जिसका जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों कर रही है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ट्विटर के ऊपर जाओगे, एक्स के ऊपर जाओगे, आपको बहुत सारे रीजन लोग देंगे। कोई बोलेगा सीजी के ऊपर या बैलेंस के ऊपर किसी बड़े इंसान ने केस करा है जिस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। कोई बंदा बोलेगा कि एमईएक्सी एक्सचेंज में जो प्रॉब्लम आई थी, जो रिमोर्स चल रहे थे, उस वजह से ये हमें जो लिक्विडिटी है लेते हुए दिख रही है मार्केट, और इतना बड़ा क्रैश मार्केट के अंदर आया। कोई बोलेगा कि यहाँ पे वेल्स जो है सेल ऑफ कर रहे हैं। बट ऑल ओवर दो मेजर रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिले। पहला रीज़न क्या था कि वही सेम, कि वेल्स ने जो था $600 मिलियन के बिटकॉइन या फिर इसी टाइप से लास्ट 1 वीक के अंदर मूव करें एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि एक मेजर रीज़न बना सेल ऑफ का। दूसरा मेजर रीज़न मुझे मुझे पर्सनली देखने को मिला है, वो ये देखने को मिला है, क्या आप कॉइन मार्केट कैप का डाटा देखो, इकोनॉमिक टाइम का देखो, उनका मानना है कि रेट कट को लेके जो होप थे वो कहीं ना कहीं कम होते हुए देखे हैं, कि रेट कट नहीं होगा। लोगों ने ऐसे रिमोर्स फैला दिए हैं जिस वजह से मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इवन यूएस मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया है, बट बिटकॉइन के ऊपर इसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि बिटकॉइन में पहले से ही लिक्विडिटी नहीं थी। बिटकॉइन में पहले से ही कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता। एंड टेक्निकली भी अगर आप इसका रीज़न देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन के डेली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, एंड उसी का इम्पैक्ट हमें ये फॉल के अंदर देखने को मिला है। तो टेक्निकली एंड फंडामेंटली जो भी इस क्रैश के रीज़न बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिए, बट मेरे हिसाब से हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि क्रैश क्यों आया है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि रिकवरी कब तक आएगी एंड कहाँ से आएगी, क्योंकि ऑल ओवर हम सबका मोटिव एक ही है मार्केट के अंदर कि पैसा यहाँ से कैसे बनाए। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कहाँ से रिकवर प्राइस कर सकता है एंड कितनी टाइम में यहाँ पे करेगा। तो ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि इस टाइप का क्रैश पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी ऐसे ही क्रैशेस आए एंड उसके बाद हमें तुरंत रिकवरी देखने को मिली है। तुरंत का मतलब यह है कि कुछ मंथ के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2024 के अंदर मार्च में क्रैश आया था। मार्च से लेके ये क्रैश ऑलमोस्ट अक्टूबर तक चला, एंड उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पे देखो 30% का क्रैश आया ऑलमोस्ट। उसके कुछ दिन बाद ही अब अगस्त से आप लगा लो पंप आना स्टार्ट हो गया, एंड जनवरी 2025 में, यानी कि ऑलमोस्ट विद इन 6 मंथ और विद इन 8 मंथ हमें प्रॉपर रिकवरी आती हुई दिखी। एंड जितना डंप आया था उससे 3 गुना हमें पंप करता हुआ दिख गया बिटकॉइन का प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे होता है, आप देखो 2024 की एंड में जहाँ पे क्रैश आना स्टार्ट होता है फिर से, एंड 2025 के अप्रैल तक ये क्रैश चलता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से रिकवरी करना स्टार्ट करती है, एंड विद इन 6 मंथ या 8 मंथ हमें फिर से एक और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाता है। एंड जितना प्राइस क्रैश करा था अगेन उससे दुगना यहाँ पर पंप कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रैश इस टाइप का पहली बार आया है, पहले भी आया है और आता रहता है और रिकवरी भी करता है, यानी कि इससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल भी 2 साल भी लगे, बट बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, ये सारे रिकवर हमें होते हुए देखते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो पहले तो घबराने की बात इससे बिल्कुल नहीं है, अगर आपका स्पेशली स्पॉट के अंदर पैसे फंसे हैं। दूसरी चीज़, रिकवरी कहाँ से होगी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एज अ रिटेलर अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ, अब रिकवरी के लिए बहुत ज़रूर देखो, रिटेलर रिकवरी नहीं करवा सकते मार्केट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रोल के अंदर इंस्टीट्यूशन आए या बड़े वेल्स आए, जब वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्रॉपर रिकवरी करेगी। वो कब बाइंग करते हैं, जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं, जहाँ पे रिटेलर लोगों के, हम लोगों के लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे वो बाइंग करते हैं। तो एज अ रिटेलर अगर मैं सोचता हूँ, तो अगर मेरी बाइंग यहाँ पे $1 लाख के ऊपर है बिटकॉइन में, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो $99,000, $98,000 ऐसा होगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके इस तरीके से ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लिक्विडिटी भी मिल जाएगी प्राइस को, एंड रिटेलर्स कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो जाएंगे। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगा तो जो रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनको यहाँ पे ट्रैप करा जाएगा, एंड उनकी लिक्विडिटी को लेके प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो जो उनका स्टॉप लॉस होगा या फिर जो उनका लिक्विडेशन होगा वो उनके लिए एक सेल ऑफ होगा। बट वही रिटेलर का जो सेल ऑफ होगा, वही चीज़ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर बड़े वेल्स होते हैं उनके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो 100% तो नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से यही वो जोन होना चाहिए $98,000 या $1 लाख के आसपास का, जहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल चाहिए। बिकॉज फ्योर और ग्रेड भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो कल
10 या 15 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये चीज भी तय है, अगर ये एरिया ब्रेक होता है, इसके नीचे एक बार वीकली कैंडल क्लोज या डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट का और भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है एंड एक बियर मार्केट के अंदर भी हम एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीजन समझ में आ गया होगा। कोई फाइनल रीजन तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पाया, आप लोग बताना कमेंट्स के अंदर रीजन, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइम में मार्केट रिकवर करेगी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, 6 से 8 महीने रखते हैं अगर प्रॉपर रिकवरी में, और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझा दिया कि कौन सा लेवल से रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं। अगर हम रिटेलर के हिसाब से सोचते हैं तो लिक्विडिटी जहाँ पे होगी वो यहाँ पे एक ऐसा जोन रहेगा जहाँ से रिकवरी आने के चांसेस बनेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट नहीं कर रहा था। 2 दिन पहले की ये वीडियो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि $1,11,000 के नीचे जब तक हम यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं तब तक रिस्की है। जब इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आ सकता है, बाइंग हमारे लिए बनेगी। एंड आप देख सकते हो वहीं से डायरेक्शन आया, उसके बाद मार्केट क्रैश कर चुकी है। उसके जस्ट बाद मैंने कल वाली वीडियो में यानी कि आज वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बोला था कि भाई देखो $1,00,000 के आसपास, $1,01,000 के आसपास प्राइस क्या सकता है, वहाँ पर लिमिट ऑफ ऑर्डर लगा लो। काफ़ी लोगों ने लगाया होगा, वहाँ तक प्राइस आया, एक सडन जंप आया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों ने क्विक प्रॉफिट भी वहाँ से बना लिया होगा। आप देख सकते हो अभी भी चार्ट ओपन है, वही चीज़ मार्क करके दी थी जो होती हुई दिख रही है। एंड इसी टाइप के और चार्ट्स और बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके, एटलीस्ट इसी बात के लिए कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि 100% फ्री है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जहाँ पे इस टाइप की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम 100% फ्री है, वहाँ पे ट्रेड्स भी आपको मिलती हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर मिल जाएगा।